और बेहतरीन होगा। दोस्त आप सभी जिस तरीके से इस वक्त क्लास को कर रहे हैं और आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस इसी तरीके से आप सभी क्लास करते रहें और बेहतरीन तरीके से सीखते रहे। दोस्त यह मानव नृत्य का जो क्लास है, इससे बोर्ड के एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आता है, तो मैं प्रयास करूंगा आप सभी इस क्लास को पूरे देखें, जिससे इस क्लास से आप सभी कुछ लाभ हो और एग्जाम में आए तो आप सभी लिख के आओ। मैं प्रयास करूंगा आप सभी जरूर इस क्लास में बने रहना, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास, सभी भाइयों बहनों सभी पास शेयर करना है, इन सब वह सभी भी इस क्लास से लाभ उठा सके। दोस्त आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। यह फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है। इस तीसरे चैप्टर में मानव नेत्र में हम कैसे वस्तु को देखते हैं, इसमें दोष कौन सा होगा, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, ये सभी चीज पढ़ेंगे। इसके बाद जो आगे आएगा उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, इंद्रधनुष का बनना, ठीक है, सूर्य का सुबह और शाम लाल दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई, सभी वर्ण के बारे में, जो भी प्रकाश के बारे में सभी चीज आज कंप्लीट कर देंगे, जितना भी होगा वो सभी कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान देना मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, हुमन देखो, ठीक है, यह हो गया। देखो यह क्या है, मानव नेत्र का डिफिनेशन कोई पूछे तो इसे बता सकते, यह प्राकृतिक द्वारा प्राप्त हमें प्रकाशीय तंतु है जो प्रकाश की उपस्थिति में देखने में सहायक होता है। ठीक है, और मानव नेत्र का एक बार फिगर बना लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर मानव नेत्र होता कैसा। ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरीके से देखो, यहाँ से आंख का अगला भाग जो आंख होता है, आंख के बारे में निकालते हैं और इसे समझाते हैं। ठीक है, यह देखो, यह आंख है, इस तरह से यह लेंस हो गया। यह बता सकते हैं कौन सा लेंस होगा, और लेंस के बाद बताइए कौन से भाग होता है। यह लेंस हो गया, इसके बाद जो होता है ना, इसे बोलते हैं हम सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे इस तरह से, तो यह देखो, इसके बाद क्या होता है, यह हमें क्या बोलते हैं, आइरीज, इसे हम बोलते हैं आइरीज। आइरीज के बाद नेक्स्ट आता है अगला भाग, अगला भाग आता है, अगला भाग इसे हम कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके एक परत ऊपर जाते हैं, इसे हम कोराइड बोलते हैं, कोराइड होता है। फिर इसके ऊपर जाते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, कोराइड के ऊपर भाग वाला श्वेत पटल, इस तरीके से जानते हैं। अब यहाँ से देखो, इसे ऐसे मुड़ दो, इसे यहाँ से काट दो और यहाँ से ऐसे कर दो, यह जो हो गया प्रकाश समय हो गया। यानी कि जो रेटिना पे दोस्त प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, उल्टा बनता है, मगर वास्तविक बनता है, मगर प्रकाश सनाई के द्वारा मस्तिष्क में भेजा जाता है और सीधा करके हमें दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश सनाई हमें सहारा करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यह रेटिना हो गया। यहाँ जो इस भाग का होता है ना, इस भाग को हम रेटिना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेटिना, रेटिना बोलते हैं। यह अगला भाग होता है ना, यह अगला भाग या अगला सफेद भाग होता है, या सफेद, इसे कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा यह भाग जो है ना, इसे आइरीज बोलते हैं, आइरीज हो गया। इसे क्या बोलते हैं, यह भाग है, जो यह भाग है ना मोटा सा, इसे सिलियरी मांसपेशिया, मांसपेशिया। इसके आगे बढ़ते हैं, कॉर्निया हो गया, आइरीज हो गया, सिलियरी मांसपेशिया, यह लेंस होता है। ठीक है, लेंस होता है, कोई परेशानी नहीं। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ जो होगा रेटिना, ये सभी भाग जो है रेटिना है, रेटिना है। और मान लो यहाँ पर दोस्त प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब बन जाएगा, ये जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा ना, स्पष्ट प्रतिबिंब, उसे येलो स्पॉट बोलते हैं, येलो स्पॉट। दोस्त यहाँ जो है इस बिंदु जो प्रकाश से जाने वाला था, इसे ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, कोई परेशानी। इसके बाद देखो, यह फर्स्ट परत है ना, यह परत, यह परत, यह होता है क्या चीज, यह ध्यान देना, इसे कोराइड बोलते हैं। ठीक है, कोराइड, यह श्वेत पटल होता है, पटल। इतना तो चलेगा। यही सब चीज के बारे में हमें अच्छे से जान लेना है, और ये सभी जान लेंगे दोस्त तो हमारे लिए सभी चीज जानकारी मिल जाता है। मानव नेत्र के जो भी भाग है सभी जान लेंगे। इसके बाद मानव दोष पढ़ लेंगे, दृष्टि पटल क्या है, दृष्टि परास क्या है, स्पर्श दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या है, स्पर्श दृष्टि का अधिकतम दूरी क्या है, सभी चीज जान लेंगे।
बस इसके बारे में जान लेते हैं, हमारा आधा चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। बच जाएगा दोष, प्रकाश का वन विषय परि सभी। ठीक, यहाँ जानते हैं तो सभी को एक एक सभी के जान लेते हैं। यह सभी जान गए तो फर्स्ट भाग क्या है, इसे क्या जानते हैं, इसका जो भी है सभी जाना है। ठीक, तो देखो पहले लिखा श्वेत पटल, श्वेत पटल। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखेंगे, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है और यह अपारदर्शी होता है। देखो मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग अपारदर्शी होता है, मगर इसका आगे के जो भाग होता है, सामने वाला भाग, यह पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया बोलते हैं। मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग श्वेत पटल जो अपारदर्शी होता है, मगर इसी श्वेत पटल का जो अगला भाग होता है वह पारदर्शी होता है, जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, लिखो मानव नेत्र का अगला भाग होता है बाहरी भाग, बाहरी भाग होता है। कोई परेशानी, बाहरी भाग होगा। इसके बाद क्या होगा, यह क्या होता है अपारदर्शी, यह अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी हो गया, श्वेत पटल अपारदर्शी हो गया, यह काफी मजबूत होता है। ठीक है, यह मजबूत होता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यह मजबूत तो होता है, इसका समझ लो बाहरी आघातों से बचाता है, आघातों से बचाता है। जैसे जैसे भी जान गए, अब कोराइड के बारे में जान लेते हैं। कोराइड क्या होता है दोस्त, श्वेत पटल कोराइड के बीच एक द्रव भरा हुआ रहता है। ठीक है, जिससे क्या करता है, या बाहरी आघात जो होता है उससे बचाता है चोट के लिए। कोराइड का भी वही काम है, कोराइड का भी काम है, जो बाहरी से चोट लगे ना उसके लिए बचाता है, जो द्रव होता है जिससे हल्का मुलायम पड़े, स्पंज करे। ठीक है, इसके लिए होता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। श्वेत पटल देखो, कोराइड, हाँ ध्यान देना, यह मानव नेत्र का कौन सा भाग होता है, मानव नेत्र का दूसरा भाग होता है। ठीक है, हाँ ध्यान देना, यह क्या करता है, यह बाहरी आघातों से बचाता है। इसमें क्या होता है, कोराइड और बाहरी आघातों से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यह कोराइड तथा श्वेत पटल के बीच द्रव होता है, जो स्पंज से रोकता है, जो स्पंज करता है, माने कि दब जाता है, जिसके कारण चोट कम ना। ठीक है, करता है। इतना जान लेना, ऐसे नोट कर लेना। इसके बाद यह सभी के बाद आगे हम बढ़ेंगे, यह सामने है कॉर्निया, कॉर्निया के बारे में जान लेंगे, कॉर्निया क्या होता है। ठीक है, चलो इन सभी के बाद आगे बढ़ते हैं, ऊपर से लिखते हैं। ठीक, कॉर्निया के बारे में जान लेते हैं। कॉर्निया क्या होता है, हाँ ध्यान देना, कॉर्निया क्या है, मानव नेत्र का जो नेत्र गोलक है उसका अगला भाग है। नेत्र गोलक है, इसका अगला भाग होता है। ठीक है, अगला भाग होता है, यह पारदर्शी होता है, इससे प्रकाश पार करता है, पारदर्शी होने के कारण, और नेत्रदान में इसी को दान किया जाता है। ठीक है, लिखो, यह पारदर्शी होता है। नेक्स्ट लिखो, यह नेत्र गोलक का अगला भाग होता है, अगला भाग होता है। कोई परेशानी इसमें, अगला भाग होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तब यहां से क्या होगा, अगला इससे प्रकाश गुजरेगा, जब पारदर्शी होता है प्रकाश गुजरेगा, प्रकाश गुजरेगा। नेक्स्ट देखो, जब प्रकाश गुजरेगा, ठीक, और इसमें क्या होता है, नेत्रदान में, नेत्र को दान किया जाता है, नेत्रदान में कॉर्निया
को दान किया जाता है, को दान किया जाता है। हो जाएगा, इसमें कोई प्रश्न नहीं। कॉर्निया के बाद आते हैं हम आइरिज। आइरिज क्या है? और यहाँ पे देखो दोस्त, यहाँ पे एक पुतली होता है, यह है ना, यह पुतली है, क्या देखना, इसे क्या बोलते हैं? यह काला वाला ब्लैक वाला भाग होता है, यह पुतली होता है, जिसे पीपुल बोलते हैं, पीपुल, याद रखना इसी भाग को। अब याद ध्यान दें, हम आइरिज के बारे में और पीपुल जो पुतली है पीपुल के बारे में जान लेते हैं। आइरिज क्या है समझ लो, आइरिज का काम क्या है और यह पुतली का काम क्या है समझ लेना, कभी कंफ्यूज हो। आइरिज क्या है? किसी भी खिड़की का दरवाजे या रूम का दरवाजे, यानी कि कम बेसी होगा तब जाकर प्रकाश कितना जाना वो कंट्रोल करेगा। और यह जो है ना पुतली, पुतली का दरवाजा है, समझ लो खिड़की, समझो रूम का दरवाजा हो गया, उसमें पाला होता है ना, इसमें देखो इस प्रकाश से जाएगा, तो प्रकाश जब भी जाता है ना पुतली से जाता है, गुजरता है, और उसके लिए दरवाजे हो गया। ठीक, इस तरीके से जान लो। देखो अब यहां समझते हैं आइडिज। देखो ये प्रकाश को आंखों में जाने के लिए, आंखों से लेंस के आगे प्रवेश करने के लिए प्रकाश को नियंत्रण करता है, यानी कितना जाना है कितना नहीं जाता है, यही होगा। ठीक है, नियंत्रण करता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहां ध्यान देना। नेक्स्ट आगे कहा पुतली। ठीक, यह कहा, इससे पहले इसके बारे में आइडिज के बारे में, यह जो होता है इसी में उपस्थित कोशिका के कारण आंख का रंग भूरा, नीला और काला होता है, ठीक है, आइरिज के कारण आंख का रंग नीला होगा, काला होगा या भूरा होगा। ठीक है, यह सभी होता है। अब इसके बाद आता है पुतली। देखो यह प्रकाश का प्रवेश द्वार है। ठीक है, समझ लो यह द्वार है, किसी भी रूम का द्वार है, और यह समझ लो यह दरवाजे है उसका। अरे लॉक करने कम बेसी कितना जाना है, आइरिज के द्वारा समझ लो ना। अभी तुम अंधेरे में हो और एकाएक तुम जाओगे अजोला में, जो प्रकाश स्थिति में, प्रकाश में जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा आंख क्या होगा उस समय बंद हो जाएगा, यानी आइरिज उस समय कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, प्रकाश को जाने नहीं देगा। इसलिए नहीं जाने, जिससे बाहरी प्रकाश के कारण आंख खराब ना हो, लेंस खराब ना हो। ठीक है, जब तुरंत जैसे तुम धूप में जाओगे तो आंख का जो है छोटा छोटा हो जाएगा, तुम उस समय तुम क्या करोगे, दिखाई नहीं, आंख बंद कर लोगे। फिर धीरे धीरे क्या करोगे, उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे आंख खोलोगे तो यह जो होता है ना, यह आइरिस का साइज बढ़ता जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, कभी जोड़ा में हो, ठीक है, अब अंधेरे में जाओगे तब वहां क्या होगा कि अंधेरा में तुम्हें दिखाई कुछ नहीं देगा। जब दिखाई कुछ नहीं देगा उस समय क्या करोगे, उस समय तुम क्या करोगे, आंख को थोड़ा बड़ा करोगे, आइरिस का साइज थोड़ा बड़ा करोगे, तब दिखाई देगा। यही चीज तो होता है कंडीशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रवेश द्वार है, यह ब्लैक कलर का होता है, या काला, भूरा भी हो जाता है और नीला भी होता है। ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। तब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा लेंस के बचे हुए, लेंस के बारे में जानेंगे। लेंस के बाद क्या होगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो रेटिना है, यह सभी चीज जान लेना। ठीक, उसके बाद इसमें द्रव होता है, ठीक है, सभी द्रव के बारे में जानेंगे। दृष्टि पटल क्या होता है, यहाँ ध्यान दें, लेंस के बारे में जानते हैं। लेंस क्या होता है, प्राकृतिक द्वारा यही प्राप्त है, हमें पारदर्शी और जिलेटिन का बना हुआ। ठीक है, यह जिलेटिन का बना मुलायम पदार्थ होता है, मुलायम होता है, जो क्या करता है, मुलायम तंतु मान लो, जो हमारे आंखों को देखने में सहायता प्रदान, आंखों ने प्रकाश के उपस्थिति में किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, ध्यान देना, प्राकृतिक द्वारा, ठीक,
द्वारा जिलेटिन का बना, जिलेटिन का बना मुलायम पारदर्शी पदार्थ क्या होगा? पारदर्शी होता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश बस इसे होता है, ठीक है, मुलायम पारदर्शी होता है। जिलेटिन का बना था, मुलायम और पारदर्शी होता है, इसे हम लेंस कहते हैं, ठीक है। लेंस हो गया ना। लेंस का पूछ दे कि इसका क्षमता कितना होता है, इसमें कौन सा लेंस, आखिर यह कौन सा लेंस है? लेंस होगा ना, लेंस या उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। पूछ दे इसमें लेंस के बाद क्या होगा, इसमें बताओ यह लेंस के बाद क्या है, इसमें क्षमता जो होगा ना, कितना मेगा पिक्चर होता है, तो 576 होता है एम मेगा पिक्चर, ठीक, यह होता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यह क्षमता उत्तल लेंस ये सभी होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यह एक सिलियरी मांसपेशी है। सिलियरी मांसपेशिया क्या है? यह लेंस का फोकस दूरी को कम बेसी करता है। जब नजदीक का वस्तु को देखना होगा ना, फोकस दूरी घटा देगा, यानी इसे मोटा कर देगा, फोकस दूरी घट जाएगा। नजदीक का वस्तु देख लेंगे, जब दूर का वस्तु देखना होगा तो इसे पतला कर देगा, यानी दूर का वस्तु देख लेंगे, ठीक। इस तरीके से इस लेंस को कंट्रोल करता है फोकस दूरी को कौन? सिलियरी मांसपेशी, ठीक है। तब आगे जानते हैं इसके बारे में, ठीक। सिलियरी मांसपेशियां, लिखना है या लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रण करता है। कोई परेशानी इसमें, यानी नजदीक को वस्तु को देखना होगा तो फोकस घटा देगा, दूर का वस्तु को देखना होगा तो फोकस बढ़ा देगा, इस तरीके से करता है, ठीक है। देखो, नजदीक के वस्तु देखने के लिए फोकस कम तथा दूर के वस्तु देखने के लिए अधिक करता है, ठीक है। यही होता है सिलियरी मांसपेशिया, यानी नियंत्रण करता है। और देखना इसमें क्या हुआ, सिलियरी मांसपेशिया द्वारा नेत्र लेंस का फोकस दूरी को नियंत्रण नहीं कर पाता है, ठीक है, नहीं कर पाता है। इसी कारण से दोष हो जाता है। कौन सा दोष होता है? जरा दृष्टि दोष। सिलियरी मांसपेशिया बुढ़ापे में काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण जरा दृष्टि दोष होगा। और कम बेसी करने का जो क्रिया होता है, इसी में ऐड कर लेना, अधिक करता है। और इस क्रिया को कहते हैं, इस क्रिया को यह करने की क्षमता होता है, इसमें लिख लेना, करता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर नेक्स्ट लिख लो, ठीक है। सिलियरी मांसपेशिया द्वारा फोकस दूरी को नियंत्रण करने में सक्षम होता है, जिसे समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो क्रिया करता है ना कम बेसी, इस क्रिया को ही समंजन क्षमता कहते हैं। यह सभी जान गए, तो अब हमारा बच गया है यहाँ पे रेटिना बच गया है, और उसके बाद बच गया यहाँ प्रकाश स्नायु, येलो स्पॉट, यह सभी चीज बच गया। और उसके बाद क्या है, इसके बाद इसमें द्रव होता है। इसमें कौन सा द्रव होगा बता सकते हो? इसमें द्रव होता है कौन सा? नेत्रोद, कचाव रस, इसे बोलते हैं कचाव रस। इसमें कचाव रस होता है,
कचाव रस, ठीक है इसमें। और यहाँ पे देखो एक द्रव होता है, इसमें कौन सा द्रव होता है? नेत्रोद। क्या होगा? नेत्रोद। नेत्रोद का मतलब है नेत्र द्रव। हो गया। बाकी जो भी होगा दोस्त नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। इसके बाद नेत्र जो भी दोष है सब पढ़ लेंगे, तब नेत्र दोष पढ़ेंगे। उसका जो भी है ना वायुमंडलीय घटना सही चीज पढ़ के या टॉपिक जो है चैप्टर खत्म कर देंगे। दोस्त अच्छा लगे जरूर अपने दोस्तों के पास सभी के पास शेयर करना है। यह क्लास आपके लिए बहुत ही